जीतन राम जी कह रहे हैं कि पूरा गया का माहौल राममय है, सब श्री राम भगवान राम का नाम ले रहा है। देखिए वो जो है ना जी गिरगिट है, जीतन राम जी कभी अल्लाह की बात करते कभी राम की बात करते। आप नहीं मानते हैं उनको? किनको? जीतन राम अच्छा, मेरे मानने और नहीं मानने से कुछ होता है क्या? जनता को मानना पड़ेगा ना। नहीं मानते हैं। ये धर्म युद्ध है, बाप बेटे की लड़ाई है। और इतिहास का पन्ना पलट के देखिए, बाप और बेटी की जब युद्ध होती है तो विजय हमेशा बेटे का होता है, क्योंकि बाप दयालु होता है। मुझे और जीतन राम मांझी को गांधी मंडप पे बुला के डिबेट कराओ, और गया की जनता उस डिबेट को देखेगी कि मैंने क्या किया है गया के लिए और आपने क्या किया है गया के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ गया से महागठबंधन के प्रत्याशी सरबजीत जी हैं, इनसे बात करेंगे। सरबजीत जी, लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसा माहौल है गया का? लोगों का प्यार ही मिल रहा है तो फिर माहौल की जानकारी क्यों चाहिए? प्यार का मतलब ही होता है माहौल, माहौल का मतलब होता है प्यार। और सभी जाति धर्मों का अपार प्यार है हमारे साथ। ये प्यार परिवर्तन परिणाम में बदलेगा? इंतजार करिए, देखिए आप ये फैसला जी जनता के ऊपर छोड़िए कि गया सुरक्षित सीट से सभी जाति धर्मों के लोग कुमार सरबजीत को किस रूप में देख रहे हैं, कैसे मदद करेंगे, ये फैसला उनके ऊपर। देखिए आपके सामने जीतन राम जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, सामने अनुभव। अच्छा एक चीज बताइए, हम उनको मुख्यमंत्री कैसे माने? उनको गया जिला के जनता के सामने एक बात रखनी पड़ेगी कि आप मुख्यमंत्री बन करके और गया जिला में कोई एक ऐतिहासिक काम बताओ, एक ईंटा भी बताओ कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद लगाया कि नहीं। और हमसे पूछिए कि 17 महीने में मंत्री बना, मैंने काम किया कि नहीं। 350 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया किसानों के लिए, 12 चट्टी में 150 करोड़ का दिया, कृषि क्लिनिक दिया, और विष्णुपथ मंदिर के सामने पूरे देश और दुनिया से जो पर्यटन आते हैं उसके लिए 400 करोड़ का भवन भी दिया। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के हमने क्या दिया। आप नहीं मानते हैं उनको? किनको? जीतन राम। अच्छा, मेरे मानने और नहीं मानने से कुछ होता है क्या? जनता को मानना पड़ेगा ना। नहीं मानते हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि आप इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, 35 बरस की उम्र में विधायक बने और 85 साल पहुंचे हैं। इसी 35 से 85 के बीच में आपने गया जिला के लिए कोई ऐतिहासिक काम किया कि नहीं किया, ये जनता पूछती है। जीतन राम जी कह रहे हैं कि पूरा गया का माहौल राममय है, सब श्री राम भगवान राम का नाम ले रहा है। देखिए वो जो है ना जी गिरगिट है, जीतन राम जी कभी अल्लाह की बात करते कभी राम की बात करते। और मैं जब सो के बात उठता हूँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मैं यही रट लगाता हूँ। इधर होते हैं तो इधर की बात करते, उधर होते हैं तो उधर की बात करते। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मांझी जी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। पहले राम को गाली दिया, फिर ब्राह्मण को गाली दिया, और जब पाप धुलने की बारी आई तो अयोध्या चले गए। लेकिन जनता सब देखती है कि जनता को क्या फैसला लेना है। एक सवाल यह है सरबजीत जी कि आपके पिताजी भी उनसे लड़ाई किए, लड़े, हारे जीते, सब कुछ यहीं हुआ। पे आप गलत क्वेश्चन पूछ दिया। ये धर्म युद्ध है, बाप बेटे की लड़ाई है। और इतिहास का पन्ना पलट के देखिए, बाप और बेटी की जब युद्ध होती है तो विजय हमेशा बेटे का होता है, क्योंकि बाप दयालु होता है। और 19 तारीख को शाम में जी पिता तुल्य जीतन राम मांझी यही माला अपने घर पे मुझे पिला के पहनाएंगे। ये बताइए कि गया में जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और देखिए कि मोदी जी भी आ रहे हैं गया में, क्या चुनौती मानते हैं कि मोदी जी आकर के गया में माहौल गया की जनता मोदी जी से पूछ रही है जी कि आपने युवाओं का समर्थन प्राप्त किया, जी गया के लिए आपने क्या किया, बिहार के लिए आपने क्या किया? क्या स्पेशल राज का दर्जा दिया? भगवान विष्णु को बनारस की मंदिर की तरह बनाया? क्या भगवान बुद्ध की नगरी को, जो ऐतिहासिक पूरी दुनिया से लोग आते हैं, क्या उसको खूबसूरत बना दिया? ये तो जनता पूछेगी आप ना। बनाइएगा। मैंने बनाया, आप कह रहे हैं बनाया, बनाएंगे। मैंने बनाया, भगवान बुद्ध की पवित्र धरती को मैंने खून से सींचा है।
और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं आज, जी और देश के तमाम मीडिया को मैंने कहा है कि 19 तारीख के पहले मुझे और जीतन राम मांझी को गांधी मंडप पे बुला के डिबेट कराओ, और गया की जनता उस डिबेट को देखेगी कि मैंने क्या किया है गया के लिए और आपने क्या किया है गया के लिए। उसके बाद जनता फैसला करे। मांझी जी कह रहे हैं कि एक साइड में मोदी जी हैं, दूसरे साइड में लालू यादव, अब तय करना मैं है। कह रहा हूँ जी कि न लालू यादव हैं और न मोदी जी हैं, यहाँ बाप बेटे की लड़ाई है, बाप आप चाचा बेटे की को लड़ाई। चुनौती दे रहे हैं। अब आपको पता है ना कि जब बेटा का बाप का जूता होने लगे तो बड़ा कौन हो जाता है। अरे पिता हमेशा दयालु होते हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ, नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, जी अगर 19 तारीख को उन्होंने मुझे माला नहीं पहनाया तो आप बताना। आप घूम रहे हैं गया में, क्या समर्थन पूरे महागठबंधन को आपको मिल रहा है? सारे लोग साथ में हैं। कौन बात का गठबंधन? तमाम जाति धर्मों की गठबंधन है मेरे साथ, तमाम जाति धर्मों की गठबंधन है, चाहे किसी जाति धर्म के लोग रहे मुझे मदद कर रहे हैं। ये बताइए सरबजीत जी कि क्या तेजस्वी यादव को लोग सुन रहे हैं? आपके क्षेत्र में तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा है। युवा है ना, नौकरी दिया है ना, नौकरी दिए 5 लाख लोगों को, इसका आशा की दीदी के लिए काम किया ना, टोला सेवक विकास मित्र का 13,000 से 24,000 किया ना, आंगनबाड़ी दीदी की नौकरी पक्की हो रही थी ना। एक सप्ताह अगर तेजस्वी जी और होते तो आंगनबाड़ी दीदियों की नौकरी पक्की हो रही थी। आशा की दीदी, जीविका की दीदी, किसके लिए नहीं किया? सबके लिए वो कर रहे थे। आप एकदम निश्चिंत है कि आपकी जीत होने जा रही है? मैं नहीं, क्या की जनता गया की जनता, मैं कभी नहीं। ललटेन जलेगा? अब ये तो सवाल ही नहीं उठ रहा है ना, ये क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि फैसला 19 को करने दीजिए कि गया संसदीय क्षेत्र से एक बार कोई पढ़ा लिखा भी व्यक्ति बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जनता को तय मांझी जी करना को है। पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं? अच्छा, 85 साल में आप प्रचंड विद्वान भी रहिएगा, 35 साल से 85 तक कुछ जिला में नहीं किए, तब 85 साल में आप क्या करिएगा? सो बताइए। मुख्यमंत्री रह के जब जिला में कुछ नहीं किए तो अब इस उमरिया में क्या करिएगा? तो आपसे लड़ने के लिए बेटा तैयार है। धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पूरा गया का माहौल राममय है, सब श्री राम, भगवान राम का नाम ले रहा है। देखिए वो जो है ना, जी गिरगिट है, जीतन राम मांझी कभी अल्लाह की बात करते, कभी राम की बात करते। आप नहीं मानते हैं उनको? किनको? जीतन राम मांझी। अच्छा, मेरे मानने और नहीं मानने से कुछ होता है क्या? जनता को मानना पड़ेगा ना। नहीं मानते हैं। ये धर्म युद्ध है, बाप बेटे की लड़ाई है, और इतिहास का पन्ना पलट के देखिए, बाप और बेटी की जब युद्ध होती है तो विजय हमेशा बेटे का होता है, क्योंकि बाप दयालु होता है। मुझे और जीतन राम मांझी को गांधी मंडप पे बुला के डिबेट कराओ, और गया की जनता उस डिबेट को देखेगी कि मैंने क्या किया है गया के लिए और आपने क्या किया है गया के लिए।